तो चलिए अब हम कुछ इस आइडेंटिफिकेशन को ट्रांसलेशन में यूज करके देखते हैं। किस इंसान ने दे दिया वह ईमानदार है। खैर देखना भाई, थोड़ा हिंदी में मैं वीक हूं, अगर कोई गलत लिखा जाए वर्ड, सच में मैंने टांग तोड़ दिया। वह ईमानदार है, अब सही हो गया, लिख दिया था हूं, पढ़ रहा था है तो महाबेवकूफ हमें दिख रहा है। वह ईमानदार है, सी और ही इज ऑनेस्ट। ये दोनों सेंटेंस अगर आपसे पूछता है हिंदी में कि वह ईमानदार है, बताओ ये कौन सा टेंस है। कान खड़ा कर लेना है और बता देना उसको खरगोश की तरह कान खड़ा करके कि देखो दिस इज व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों भाई? क्योंकि है ये प्रेजेंट शो कर रहा है और ईमानदार कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही इज ऑनेस्ट, इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरी सेंटेंस मैं लेता हूं, तुम मेरे साथ खाते हो। तुम मेरे साथ खाते हो, देखो खाना वर्ब आ गया ना, क्रिया आ गया। खाते हो, ते हो, ते हो, ते हो, जय हो नहीं, ते हो। दिस इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट का है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन खाता है भाई? तुम। तो इसके लिए लिखो ना, यू लिख लो। खाना का हो जाता है, वर्ब देना था ना, यू के साथ V1 लगाते, तो यू इट। क्या खाता है वो नहीं दिया है, लेकिन तुम मेरे साथ खाते हो, मेरे साथ। साथ साथ जब आए ना बाबू तो विद लगा देना। क्या लगा देना? विद। और केकरा साथ खा रहा है? मेरे साथ, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है यानी मी। यू इट विद मी, तुम मेरे साथ खाते हो। अब एक आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बताइए, कभी कभी मेरे का तो माई होता है। बिल्कुल होता है जी। तो मेरे का माई कब होता है सर? जब वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा, इसके बाद नाउन आएगा, तब वो एडजेक्टिव के रूप में उसको बोलते हैं, और उस समय क्या होगा? माई लिखेंगे। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे और इसके बाद पिताजी, पिताजी नाउन है इसलिए माई फादर। मेरे माताजी, माई मदर, लेकिन मेरे साथ नाउन नहीं है, प्रीपोजिशन है, इसलिए विद मी, मी। अब बोलेंगे सर कब हम जाने? तो देखो बाबू, प्रीपोजिशन के बाद जनरली जो प्रोनाउन आता है ना, क्या आता है? प्रोनाउन, वो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसलिए आई का मी हो गया। और अगर वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन मेंशन करना हो ना, तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट केस में डालेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे। ये दो गो कान एकदम खड़ा करके सुन लेना। और इसके साथ साथ मैं जो एक्स्ट्रा चीज अभी बताने जा रहा हूं वो याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। सी ही, क्या लिखा रहा है? सी ही इट, सी ही इट। और कोई भी नाउन आएगा, लेकिन नाउन में क्या? वो अनकाउंटेबल, यू का मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है ना, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और अगर नाउन आता है, अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर, तब इसके साथ हम जनरली V5 कहने का मतलब वर्ब में एस, वर्ब में क्या? एस या ईएस ऐड कर लेते हैं। सी के साथ V5, ही के साथ V5, इट के साथ V5। नाउन अगर अनकाउंटेबल है, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, सबके साथ V5 लगाएंगे। और नाउन अगर सिंगुलर है, मतलब प्लूरल नहीं है, एक है, एक से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में भी V5 लगाते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं, तो फिर V1 कब लगाते हैं? तो V1 हम लगाते हैं सर यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। और अगर कोई नाउन क्या है? प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तब हम इसके साथ V1 ऐड करते हैं। अगर हम यहां लिखे दे ब्लैंक्स मी,
डेली। अब यहां पर दो ऑप्शन में दे दूं, कॉल्स और कॉल। बताइए ये दोनों ऑप्शन में आप क्या लगाओगे? डे के साथ क्या लगाएंगे? डे के साथ लगाएंगे क्या? V1। और V1 कॉल्स है या कॉल है? कॉल है, बेशक कॉल है। एस या ईएस लगता है तो डेट इज कॉल्ड V5। तो ये तो क्लियर हो गया। आप ट्रांसलेशन कर लोगे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? पहले क्या सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक दो और मैं इस पे फोकस थोड़ा कर दूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बीच वाला पार्ट को। देखो ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान है, कभी कभी आपको जरूरत पड़े तो बहुत आसान है। ट्रांसलेशन का मास्टर बन सकते हो आप भी। मैंने लिखा वह तुम्हारे साथ नृत्य करती है। वह तुम्हारे साथ नृत्य करती है। सबसे पहले आप दो तीन क्वेश्चन आपको पूछना है। कौन करती है भाई साहब? तो आया वह, तो जो कौन का रिप्लाई दे ना वो हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या करती है? वह क्या करती है? तो नृत्य करती है, नृत्य करती है। दिस इज व्हाट? वर्ब। क्या? वर्ब। किसके साथ करती है? तुम्हारे साथ। ये हो गया रेस्ट वर्ड। क्लियर? एकदम तोड़ दिए, ऑपरेशन कर दिए। ती है, ती है, ती है, ये क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बना लो ना स्ट्रक्चर। वर्ब वाला है, नृत्य करना वर्ब वाला पर, यानी सेकंड स्ट्रक्चर हो। अब यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। वह लड़का है कि लड़की? ती है मतलब लड़की है। सी नाचना यानी नृत्य करना जिसको बोलते हैं, तो डांस। लेकिन बताइए, बताइए सी के साथ क्या लगाते हैं? V5। तो इसमें ई अगर पहले से है तो ए से जोड़ देते हैं, V5 बन गया। अब चलिए, सी डांसेज कहां करती है? तो लिखना नहीं है। क्यों करती है ये भी नहीं लिखना है। किसके साथ करती है? किसके साथ करती है? तो तुम्हारे साथ। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? विद यू। विद योर नहीं, विद यू, क्योंकि अभी मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन। प्रीपोजिशन ही है, प्रोनाउन ही आ गया। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इसलिए सी डांसेस विद यू। ये तो बन गया। हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे। और देखो ना, एगो कुकुर आके बैठ गया। ये भी ना कुकुर परेशान करके रखता है। थोड़ा 1 मिनट पैसेंस रखिए, हम आते हैं उसको भगा कर। बहुत परेशान करता है कुकुर। गेट खुला रह गया कोचिंग का, आके बैठ जाता है। चलिए इसको इरेज कर दे। चलिए हम आ गए, यहीं पे हैं, कुकुर नहीं भगा रहे। आप लोग यहां देखिए। अब आप मेरे साथ आइए। अब आज की क्लास में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर कुकुर मारने तो नहीं चले गए। अरे कुकुर को भगाने गए थे भाई। मारेंगे क्यों? उसका भी बेचारा का दिल होता है, छोटा हो जाएगा। यूज ऑफ, देखो भाई लिखे हैं यूज, लेकिन यूज नहीं पढ़ेंगे। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके पीछे भी एक फिलॉसफी है, क्योंकि ये नाउन है, और जब यूएसई नाउन के फॉर्म में आता है ना, तो इसको पढ़ते यूज। यूज यूज क्या? यूज। पीयूष मत बोलना, यूज। ठीक है? और अगर इससे एक वर्ड बन जाए तो फिर क्या पढ़ोगे? यूजफुल और यूजफुल। बताना जरा। देखो हर्षई दीर्घई भाई तो लोग सुधार लेना। हमको तो उतना आता नहीं हर्षई दीर्घई में, लेकिन कोशिश करेंगे। अब पता नहीं कौन सा सही, हमें लगता है यूज।
यूज, ऐसे बोला सब होना चाहिए। हाँ, ये पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ना है। ज साउंड तब बोलते जब वर्ब के फॉर्म में होता है, नाउन से बनता है एफ यू लगा करके एडजेक्टिव, इसलिए यूजफुल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूजफुल। चलिए, अभी हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आइए शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा GUP, गप। जी का मतलब सर जेनरल ट्रूथ, यू का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, और पी का मतलब प्रोवर्ब। ठीक है ना? जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यूज करते हैं या यूज करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ब के फॉर्म में है। जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब जब आता है ना, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये जनरल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, प्रोवर्ब क्या होता है। चलिए आते इस पे। जनरल ट्रूथ का मतलब वो सारी बातें जो सबको पता है, आप भी जानते हैं, फलना भी जानते, चिलना भी जानते, ढकना भी जानते। ये सारे लोग जानते हैं कि दूध उजला होता है। आपके घर में जाएंगे तो काला नहीं होगा, हमारे घर में आएंगे तो ब्लू नहीं होगा, सबके यहाँ व्हाइट ही होगा। यानी वो सारी बातें जो हर जगह कॉमन होती है, फैक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड जनरल ट्रूथ। और इन सारी घटनाओं को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मेंशन करते हैं। ब्लड डॉट डॉट रेड, ब्लड रेड होता है, क्या लगाएंगे? इज, आर, एम, वाज, वर, क्या ऑप्शन इज लगेगा, क्योंकि जनरल फैक्ट है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन, सॉरी, ट्री डॉट डॉट ऑक्सीजन, गिव, गिव और इज गिविंग, क्या लगाएंगे सर? गिव्स, ट्री, द ट्री गिव्स ऑक्सीजन। तो एक जनरल फैक्ट है जो सबको पता है, और जो सबको पता होता है दैट इज कॉल्ड जनरल फैक्ट, जनरल ट्रूथ। और जनरल ट्रूथ में हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मेंशन करेंगे सेंटेंस को। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ये बना है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स का मतलब होता है वो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का कोई भी पार्ट, वो बॉडी बोल सकते हैं। जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, अर्थ हो गया, सारे क्या है? ब्रह्मांड का ही क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। तो इन सारी चीजों से अगर ट्रूथ आता है, सच्चाई को दिखाना होता है, तो उसको भी हम किस में मेंशन करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें नहीं बोलेंगे द सन हैज राइजन इन द ईस्ट, नो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो होता है पूरब में क्या होता है? उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना? द सन इज हॉट, ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? यूनिवर्सल ट्रूथ। और नेक्स्ट बच गया प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब कहावत। बहुत सारे कहावत सुने हुए हैं, उसमें बहुत सारे आप भी बोलते हैं। खैर मैं तो कहना नहीं, मैं तो बहुत इसका यूज कर लेता हूं अपनी क्लासरूम में। चले न जाने अंगनवा टेढ़, अब बेचारा जाना था रोड पे, और वाह क्या बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग है, और नीचे गड्ढा था, और गड्ढा में दिखते दिखते बिल्डिंग, बिल्डिंग गिर गया धड़ाम से, मुंह नाक तोड़ लिया। अब बोले कि हे भगवान, गली गली को यहीं आना था, गड्ढा को यहीं पड़ना था, मुंह नाक टूट गया। अपना ब्लेम नहीं कर रहा है खुद पे कि हम बिल्डिंग देख रहे थे, देख रहा था बिल्डिंग को, और ब्लेम किसको कर रहा है? गड्ढा को, तो गिरेगा ही ना। तो अपनी गलती को छुपा करके दूसरी की गलती को उजागर करना, एक कहावत भी है, ऐसे याद आ गया। आज एक सॉन्ग सुने थे ना, तो उसमें उस कहावत का यूज था। पता है वो क्या उसमें था ना? चलनिया कहता है सुपुआ को, चलनिया कहता है सुपुआ को 75 गो तोरा में छेद है।
समझ में आया? अरे चलनी में ढेर सारा छेद है और सुपुआ को बोल रहा है कि तेरे अंदर बहुत सारा होल है, अर्थात वो अपन नहीं देख रहा है कि चलनी है और हमारा में सारा होल ही होल है पूरा बॉडी। तो अपन टेटन को छुपा करके दूसरे के टेटन को दिखा रहा है। वो एक क्या है, कहावत ही है ना। तो कहावत जितने भी होते हैं ना उसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं, और प्रोवर्ब को किस में मेंशन करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब चलिए थोड़ा सा कुछ प्रोवर्ब मैं सुना देता हूँ। चले न जाने अनवर्टेड, अभी हम लोग ने सुना। इसका इंग्लिश में बोलते हैं अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स, फाइट कर लेता है किससे? अपने ही टूल से। जो बैड कारपेंटर होता है, मतलब जो अच्छा बढ़ई नहीं होता है, अपना टूल से ही भिड़ जाता है। तो अरे क्या वो बनाएगा पलंग चौकी, वो खुद ही लड़ जा रहा है, मतलब कि वो बैड कारपेंटर है। और इसी को बोलते हैं चले न जाने अंगनवाड़ी। ठीक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसको तो सबको पता है। ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब लोग जानते हैं। ये प्रोवर्ब है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आप 2 लाख कमा लो लेकिन आपका तबीयत क्या है, खराब चल रही है। 2 लाख महीना कमाओ लेकिन तबीयत खराब है तो वो पैसा काम नहीं देंगे, वो सारा पैसा व्यर्थ साबित हो जाएगा। आप बीमार हो तो। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए हेल्थ इज व्हाट? वेल्थ। स्वस्थ, स्वास्थ्य ही क्या है? धन है। कर्म ही पूजा है। हम भगवान की मूर्ति के सामने रोज माथा टेके, लड्डू चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, और रोज हम क्या करें? न पढ़े, होमवर्क ना बनाए, तो क्लास में जाएंगे तो टीचर लोग तो वेलकम करेंगे, बोलेंगे निकालो बेटा पाम, निकालो निकालो, आज तुमको रसगुल्ला खिलाते हैं, देंगे 4-5 रसगुल्ला हाथ पे। आप भी कहे हाँ हाँ बस 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 सर बहुत चोट लग रही है। अरे यार, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। दिस इज व्हाट? प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब को हम किसमें मेंशन करेंगे? प्रेजेंट एंड डेफिनिट। अब थोड़ा और मैं आगे आता हूं। ए रहा 3 का सेट जिसको हमने दिया था गप। गप, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब। थोड़ा सा और मैं 3 का सेट ले लेता हूं। एन सी सी, एनसीसी नाम सुने होंगे। एन का मतलब मैं यहां लिखूं न्यूज हेडलाइन, न्यूज हेडलाइन। सी का मतलब कमेंट्री, और सी का मतलब कंटेक्चुअल फैक्ट, कंटेक्चुअल फैक्ट। एक 3 न्यूज हेडलाइन। अब आप देखे होंगे द हिंदू पेपर में या द हिंदुस्तान टाइम्स में, और भी बहुत सारा पेपर्स हैं, या फिर इन शॉर्ट जब पढ़ते होंगे ऑनलाइन न्यूज़पेपर, तो उसमें देखे होंगे पेज जब पलटते हैं तो उसमें बोल्ड कलर से न्यूज का हेडलाइन आता है। वो सारे हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन किए जाते हैं। जितने भी हेडलाइन है ना वो सारे के सारे बातें किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा कमेंट्री। कमेंट्री, कमेंट्री कब यूज करते? जब कोई भी स्पोर्ट्स में जो एंकरिंग करने वाला होता है, कमेंटेटर होता है, वो जो भी एक्टिविटी वहां पर, सारा का एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस में चल रहा होता है लेकिन सबको उसको बोलना है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कमेंट्री में हम जनरली क्या? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन ऑल्दो ऑल द एक्टिविटी इन द ग्राउंड इज गोइंग ऑन इन द कॉन्टिन्यूस टेंसेस, फिर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसके बाद एक कंटेक्चुअल फैक्ट। कंटेक्चुअल फैक्ट का मतलब एक ऐसा फैक्ट जो एकदम सही हो और वो कहानी के रूप में हो, लेकिन उसमें जैसी कंटेंट मेंशन कर देते हैं, टाइटल मेंशन कर देते हैं कि ये जो कहानी है भाई ये कहाँ से लिया गया, जैसे वो डाल देते हैं, कंटेक्स्ट में मेंशन कर देते हैं, तो उसके बाद वो पास्ट वाली घटना भी प्रेजेंट में आ जाता है। ऐसे मैं एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा। नाउ आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ईटीसी, ईटीसी
ETC क्या है भाई? E फॉर एक्सक्लामेशन, E फॉर एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन। और किससे? हेयर और देयर से स्टार्ट हो, एक्सक्लामेशन हेयर और देयर से अगर स्टार्ट हो, कोई भी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट होगा तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसके बाद है टाइम क्लाउज, टाइम क्लाउज। टाइम क्लाउज का मतलब ये एडवर्ब क्लाउज का टाइप है टाइम क्लाउज, इसको पूरा नाम होता है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। तो कुछ कंजंक्शन है जो टाइम रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है तो उसको फ्यूचर में मेंशन ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं। और नेक्स्ट बचता है कंडीशनल क्लाउज, ये भी एडवर्ब क्लाउज का टाइप है, यानी एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन इसका नाम होता है कंडीशनल क्लाउज। ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो ए कंडीशन फ्यूचर का अगर होता है तो हम प्रेजेंट में मेंशन करेंगे, फ्यूचर में मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद और बचता है HRF, HRF, H फॉर हैबिट, इसको बोलते हैं हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं रूटीन, रूटीन। लेकिन कौन सा टाइम का? प्रेजेंट का रूटीन। और एफ का मतलब फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। तो रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कितने उत्सुक हैं अगले वीडियो को देखने के लिए, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।